नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। साथियों, आज हम राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो साथियों, राजस्थान जीके को कंठस्थ करने एवं अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए बने रहिए आप सभी वीडियो के अंतिम तक। साथियों, चलते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी की ओर। देखिए साथियों, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। साथियों, आज़ादी से पहले जो राजस्थान का क्षेत्र है वो राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजपूताना वर्तमान के राजस्थान को पहले कहते थे। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। साथियों, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कर्नल टोड को कहते हैं, क्योंकि ये राजस्थान में का इतिहास लिखने का कार्य इन्होंने व्यवस्थित रूप से शुरू किया था। इसलिए इन्हें राजस्थान के इतिहास के प्रणेता या प्रेरणादायक या प्रेरणा स्रोत कहते हैं। इन्हें राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से भी साथियों जाना जाता है। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति। साथियों, राजस्थान में पाई जाने वाली जो ताम्र पाषाण संस्कृति है वो कौन सी है? साथियों, राजस्थान में जो ताम्र पाषाण संस्कृति पाई जाती है वो आहड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति दोनों हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर ए और बी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में पाई जाने वाली जो ताम्र पाषाण संस्कृति है वो आहड़ और कालीबंगा संस्कृति है। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था। साथियों, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, तो वह स्थल साथियों गणेश्वर था। गणेश्वर सभ्यता स्थल था। ये सीकर में पड़ता। साथियों, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। साथियों, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता जॉर्ज थॉमस थे। इन्होंने 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं? साथियों, राजस्थान के सभ्यता स्थल कालीबंगा से कुंड और हल के अवशेष मिले हैं। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाबरू बेराट लघु शिलालेख संबोधित है। साथियों, जो राजस्थान के विराट नगर से बेराट सभ्यता से भाबरू का शिलालेख मिला है, ये पुरोहितों को संबंधित है, अर्थात पुरोहितों को संबोधन करके ये लिखा गया लेख है। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। साथियों, ऐसे शासक राजा विराट थे और ये विराट नगर के शासक थे। ये मत्स्य देश के राजा थे और महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से युद्ध किया इन्होंने और वीर गति को प्राप्त हुए। साथियों, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। साथियों, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य करने वाला जो गुप्त शासक था वो साथियों चंद्रगुप्त था। इन्होंने राजस्थान के अधिकांश भाग पर अपने शासनकाल में अधिकार कर लिया था, अपना आधिपत्य स्थापित इन्होंने कर लिया था।
राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। साथियों, राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जो पशुपालन करने के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो साथियों, ऐसा स्थल बागोर है। बागोर से राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? साथियों, जो राजस्थान में गणराज्य व्यवस्था चली आ रही थी, उस व्यवस्था को सदा के लिए हुणों ने समाप्त कर दिया था। अर्थात हुणों ने गणराज्य व्यवस्था को समाप्त करके जो वंशानुगत राज्य प्रणाली है इसको इसकी शुरुआत कर दी थी। अर्थात राजतंत्र की इन्होंने शुरुआत कर दी थी। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। साथियों, जो महाजनपद हैं राजस्थान में, उनमें स्थित महाजनपद कौन कौन से थे? तो उनमें मत्स्य और अवंती जनपद का कुछ क्षेत्र, ये दोनों राजस्थान में स्थित थे। यानी मध्य प्रदेश से टच जो सटा हुआ जो भाग है वो अवंती जनपद में पड़ता था। साथियों, तो जो भी राजस्थान में उस समय पर जनपद थे वो मत्स्य और अनपद ये अवंती जनपद थे। राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला? साथियों, राजस्थान के प्रसिद्ध तीरंदाज जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला, तो साथियों ऐसे श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम दोनों थे। दोनों को तीरंदाजों को अर्जुन पुरस्कार मिला है प्रभु। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। साथियों, राजस्थान में जो खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है वो राजस्थान खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। राजस्थान खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। साथियों, राजस्थान में लिम्बाराम तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में लिम्बाराम तीरंदाजी के लिए साथियों प्रसिद्ध है। मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। साथियों, मास्को ओलंपिक 1980 में हुए, उनमें राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व सुनीता पुरी और वर्षा सोनी दोनों ने किया था। साथियों, तो हमारा सही उत्तर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध किस खेल से है? साथियों, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध निशानेबाजी से है। साथियों, इनका संबंध निशानेबाजी से रहा है। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई। साथियों, ऐसी कौन सी नदी है जो पहले राजस्थान की जो मरुभूमि थी उसमें प्रवाहशील थी यानी बहती थी लेकिन बाद में सूख गई? तो साथियों, द्रवती नदी और सरस्वती नदी, ये दोनों नदियाँ हमारे राजस्थान में मरुभूमि में प्रवाहित थी लेकिन ये बाद में सूख गई। वर्तमान में इन्हें घग्गर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इन्हें घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? साथियों, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जिसमें मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी? तो ऐसा क्षेत्र राजस्थान का जयपुर के दक्षिणी भाग का क्षेत्र हुआ करता था। जयपुर के दक्षिणी भाग में मत्स्य देश होता था और उस मत्स्य देश की राजधानी विराटनगर राजा विराट की राजधानी थी। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल है। साथियों, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल, यहाँ पर प्राक हड़प्पाई है तो साथियों सौथी और कालीबंगा, ये दोनों स्थल
राजस्थान में प्राक हड़प्पाई है, सौंती बीकानेर में है और कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। तो दोनों प्राक हड़प्पाई है, बाकी में आहड़ बाद का स्थल है। तो साथियों हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम सब दोस्त।